आगे बढ़ते हैं। आखिर कब से मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली की सौगात? प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं में योजना के क्रियान्वयन को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। करीब 1.5 माह पहले ऊर्जा विभाग जारी कर चुका योजना की शुरुआती बुकलेट, लेकिन 45 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद अभी तक गाइडलाइन पर पर्दा डला है। डिस्कॉम ने अभी तक न तो स्पष्ट किया कि कब से योजना को शुरू किया जाएगा और न ही ये बताया कि उपभोक्ता को कैसे मिलेगी स्टेट कोटे की 17,000 रुपए की राहत। 1.1 किलोवाट के प्लांट पर राज्य कोटे की 17,000 की तय की गई थी सब्सिडी और इन सब स्थिति के बीच पीएम सूर्यघर योजना के प्लांट लगने की भी धीमी पड़ी है रफ्तार। और चलिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, ये सवाल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। 150 यूनिट बिजली की सौगात मिलने की बात कही, 45 दिन बाद भी इस पर से पर्दा नहीं उठा है। क्या कुछ और जानकारी, क्यों लग रही है देरी? देखिए श्वेता, जिस तरह से राजस्थान की जनता जो है उनको 150 यूनिट बिजली का तोहफा जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई तो ये कि क्लीन एनर्जी के रूप में ये सौगात मिलेगी। जो लोग सोलर का प्लांट लगाएंगे अपने घर पर या फिर कम्युनिटी सोलर के माध्यम से जुड़ेंगे, उन सभी को फायदा मिलेगा। लेकिन इस पूरी योजना को लेकर के 1.5 महीने पहले 28 मार्च को बुकलेट जारी करके ऊर्जा विभाग ने ये मैसेज दिया था कि जल्द ही इस योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन 1.5 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद अभी तक योजना के क्रियान्वयन को लेकर के कई जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के बीच में उस पर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो पाई है। हालांकि इस पूरे मामले में ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग दोनों की तरफ से काफी मंथन जारी है कि किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन किया जाना है, किस तरह से उपभोक्ताओं को फायदा दिया जाना है। अगर जो 17,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी वो लोन के माध्यम से दी जाएगी तो कौन इसका लोन लेगा? डिस्कॉम लेगा या फिर सरकार लेगी या फिर उपभोक्ता लेगा? इसके अलावा और कई तरह के सवाल है, इनके जहन जो सवाल है उनके जवाब अभी तक उपभोक्ताओं को नहीं मिले। और इन सब के बीच में सबसे जो बड़ा साइड इफेक्ट नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पीएम सूर्यघर योजना में जो प्लांट लगने वाले थे, जो लग रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीड को कम कर दिया है, क्योंकि उपभोक्ताओं को ये लग रहा है कि 17,000 की सब्सिडी और अतिरिक्त मिलेगी तो उसके बाद ही वो प्लांट लगाएंगे। तो ऐसे में कोई बीच में जिस तरह से पीएम सूर्यघर योजना की प्लांट लगने की स्पीड जो बढ़ी थी वो कहीं न कहीं धीमी होती नजर आ रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले में डिस्कॉम अधिकारियों का तर्क यही है कि जल्द से जल्द इस योजना को क्रियान्वयन दिया जा रहा है। खुद ऊर्जा मंत्री जो है वो भी इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं कि हर चीज को मेरिट डिमेरिट देख करके इसका क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी और उसके बाद में उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलने लगेगा। जी, लेकिन विकास, क्या किसी डेडलाइन को लेकर बात की गई कि चलिए 45 दिन में अभी कुछ नहीं हुआ, तस्वीर साफ नहीं हुई कि अभी और कितना वक्त लग सकता है? देखिए सुनता, अभी तक इस पूरे मामले में कई तरह की पेचीदगियां हैं, कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा जो सवाल वो यही है कि रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं की जो पहली कैटेगरी निर्धारित की गई है उसके अंदर 17,000 रुपए की जो सब्सिडी का प्रावधान किया गया वो किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई तरह के हैं, क्योंकि पीएम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है। पीएम सूर्यघर योजना में सब्सिडी जो है प्लांट लगने के बाद में मिलती है, तो ऐसे में शुरुआत में जो ईपीसी है या फिर जो वेंडर है जो प्लांट लगाएगा उसको भुगतान कौन करेगा? और उसके अलावा भी कई सवाल है, जैसे कि जो 150 यूनिट तक फ्री बिजली का तोहफा दिया गया है उसके अंदर अभी तक जो स्थायी शुल्क है, विद्युत शुल्क है, ईडी और जो फ्यूल सरचार्ज, ये सभी माफ होते हैं। ये सभी राज्य सरकार के स्तर पर वहन किया जाता है। लेकिन आगामी दिनों में ये चार्ज जो है वो कौन वसूलेगा या फिर उपभोक्ता से वसूला जाएगा? नहीं, ये बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोगों को मिलने की उम्मीद है। और इस पूरे मामले में उम्मीद जब ही पूरी हो पाएगी जब एक पूरी गाइडलाइन जारी होगी और गाइडलाइन में क्लियर हो पाएगा कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए।